ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 146वीं कक्षा है। साधन पाद के 24वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का संयोग जो होता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होता है, उसके पीछे क्या कारण है, यह प्रसंग है। और उस प्रसंग में सूत्र कहता है इस संयोग के पीछे एकमात्र कारण है अविद्या। तस्य हेतुः अविद्या। उस संयोग के पीछे कारण अविद्या है। और कल हमने अविद्या को लेकर के कुछ बातें विशेष रूप से की है, उस पर आपने ध्यान दिया होगा। मिथ्या ज्ञान रूपी जो वासना है, ये मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता। ऐसा ये मिथ्या ज्ञान आदमी के साथ चिपका रहता है, जैसे कोई बंदरी मरे हुए बच्चे को चिपका करके रखती है। आपने सुना भी होगा, बंदरी में बहुत अधिक मोह होता है। मोह का प्रतीक है वो बंदरी। बच्चा मर गया तो भी उसको चिपका करके रखती है। वो दुर्गंध आ रही है या कैसी भी स्थिति आ गई है, मांस निकल करके बाहर जड़ता जा रहा है, हड्डियां निकल गई, लेकिन उन हड्डियों को भी चिपका के रखती है वो बंदरी। इतना मोह होता है। तो ये अविद्या भी हमारे जीवन के साथ ऐसा चिपकी हुई है, ये मिथ्या ज्ञान ऐसा चिपका हुआ है, इसको हम चाह करके भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं अपने गुरुजी की बात कहा करता हूँ अक्सर, दुनिया में कोई किसी से इतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम अपनी अविद्या से करता है। मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं, दुनिया में कोई पति पत्नी पिता माता पुत्री पुत्र कोई भी हो, गुरु शिष्य कुछ भी कह सकते हैं, कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना अपने दोषों से प्रेम करता है व्यक्ति। अपनी त्रुटियों से, अपने अवगुणों से, अपनी गलत आदतों से, अपने एडिक्शन से जितना प्रेम मनुष्य करता है, उतना किसी से कभी नहीं कर सकता। तो अभी जो मैंने जो भी वचन बोला कि अपनी आदतें हैं या अपने एडिक्शंस हैं, अपने दोष हैं, अपनी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, ये सब के सब अविद्या है। एक शब्द में बोलूं तो अविद्या से जितना प्रेम मनुष्य करता है, उतना किसी से नहीं कर सकता। और इस अविद्या से जो प्रेम है, वो बिल्कुल अनपढ़ करता हुआ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान, जितनी अधिक व्यक्ति के अंदर विद्या है यानी विद्वत्ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्वत्ता है, वो कैसा भी स्कॉलर है, वो सर्वाधिक अविद्या से प्रेम करता है। जो जितना अधिक पढ़ा लिखा, वो उतना अधिक जो है अविद्या से प्रेम करता है। आप देख सकते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये अलग अलग प्रकार के विद्यावान हैं लोग संसार में। उनकी आदतें देखेंगे ना, अजीबो गरीब ही होंगे, उनकी विलक्षण आदतें होंगी, अलग अलग आदतें होंगी उनकी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आदतें होती है।
कुछ आदतें जो है दुनिया को दिखती हैं, क्योंकि देख पाते हम लोग, एक दूसरे को देखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, सब एक्सपर्ट्स हैं। दूसरों को देखने में जितना एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, बस पूछो मत। बखूबी बहुत बारीक से दूसरों को पहचानता है व्यक्ति, विशेषकर दोषों के विषय में। तो दुनिया को दिखती हैं हमारी जो आदतें, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं किसी को हम दिखाना नहीं चाहते, किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। पत्नी भी क्यों ना हो, पति भी क्यों ना हो, माता भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, हमारे निकट का निकट कितना ही निकट का हो, हम उनको तक नहीं दिखाना चाहते हैं। ऐसी कुछ आदतें अंदर की होती हैं, वो अकेले को पता रहता है या भगवान को पता है। कौन ऐसा कहेगा जी मैं कुकर्म करता हूं, जी मैं ये कर्म कर, ऐसा घिनौने कर्म मैं करता हूं, कौन बताएगा दूसरे को? अपने निकट के लोगों को। उस स्वयं को पता है या भगवान को पता है? ये सारी की सारी अविद्या है। बहुत प्रेम करते हम लोग, अपनी अविद्या से जितना प्रेम हम करते हैं उतना दुनिया में किसी से नहीं कर सकते। तो ऐसी ये वासना है, ये ऐसी ये अविद्या है। और जब तक ये अविद्या बनी रहेगी, साधिकार वाला मन रहेगा, अधिकार युक्त बुद्धि जब तक रहेगी, तब तक हम इस दुख से छूट नहीं सकते। ये बातें हमने कल समझने का प्रयत्न किया है, और भी बहुत सारी बातें हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो आइए, विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ, मैं रिपीट कर रहा हूं, विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ। ये जो अविद्या है, ये विपर्य ज्ञान रूपी वासना है। विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिम बुद्धि ही प्राप्नोति। विपरीत ज्ञान से युक्त जो वासना है, ये यानी विपर्य ज्ञान रूपी वासना से युक्त जो ये बुद्धि है, ये कभी भी बुद्धि का जो कार्य है, भोग अपवर्ग रूपी कार्य, इसका समापन नहीं हो सकता। और पुरुष ख्याति रूपी जो विवेक वैराग्य है, ये प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ये वासना बनी रहेगी। और जब तक ये वासना बनी रहेगी, तब तक ये बुद्धि साधिकारा बुद्धि कहलाएगी, अर्थात अधिकारों से युक्त बुद्धि कहलाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना जी, अभी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदारी जिसको आप बोलते हैं कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य बुद्धि में बना रहेगा। जब तक ये वासना है, तब तक बुद्धि का, या यूं कहिए मन का जो कर्तव्य है, बना ही रहेगा। ये कर्तव्य छूट नहीं सकता। फिर कहा, सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानम कार्यनिष्ठां प्राप्नोति। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये तब तक कर्तव्यनिष्ठ रहेगी जब पुरुष ख्याति, जो तत्वज्ञान है, विवेक वैराग्य है, ये जैसे ही उत्पन्न हो जाती है विवेक ख्याति, तो कार्यनिष्ठां त्यजति, यूं कहिएगा अपने कार्यपन को छोड़ देगा। लेकिन जब तक नहीं मिलती है ये विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठां प्राप्नोति, जब तक पुरुष ख्याति प्राप्त नहीं होती है, तब तक इस कार्य को प्राप्त रहेगी बुद्धि, अर्थात इस कार्य से युक्त रहेगी, इस कर्तव्य से युक्त रहेगी। लेकिन जैसे ये पुरुष ख्याति प्राप्त होती है, तो कहा चरिताधिकारा, फिर उसका अधिकार चरित हो जाता है, अर्थात अधिकार समाप्त होता है। और निवृत्त अदर्शना, फिर वो बुद्धि मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हुई होती है। बंध कारण अभावात, फिर बंधन का कारण जो मिथ्या ज्ञान है वही हट गया है, तो बंधन के कारण के हट जाने से न पुनरावर्तते, फिर वो बुद्धि लौट करके नहीं आती है, प्रलय में चला जाता है, जिसको आप कहते हैं ना ब्लास्ट हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, अपने कारण रूपी सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाएंगी। फिर दोबारा लौट करके उसके लिए मन नहीं बनता, बुद्धि नहीं बनती। ये बात हमने कल पढ़ी है। शेखर जी। ओम स्वामी जी। जी।
एक तो आप कह रहे हैं अविद्या से हम बहुत प्रेम करते हैं जी स्वामी जी। जी उसको हम देखते हैं क्योंकि हमारे ऐसे प्रेम कर रहे हैं कि हमारे ऐसे संस्कार पड़ गए हैं कि उन संस्कारों में से हम नहीं निकल सकते। एक तो ये बात थी स्वामी जी, और दूसरा हम आप कह रहे हैं पुरुष ख्याति और वैराग्य होने पर ही ये इस बुद्धि अविद्या रूपी बुद्धि से हमें छुटकारा मिलता है। अब वैराग्य कब होगा? जब हमारे संस्कार, वो जो गलत संस्कार हैं, ढीले पड़ेंगे, तभी तो हमें वैराग्य होगा ना जी। जी। तो ये जो संस्कार है इनको हमको बढ़ाना होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, बच्चा जो है, छोटा बच्चा खा नहीं रहा है, माँ खिलाना चाहती, माँ को पता है इसको खाना चाहिए, लेकिन वो रुचि के कारण से कहिएगा, उसको भा नहीं रहा है, जो भी कह सकते हैं आप, तो वो खा नहीं रहा है, मुंह फेरता जा रहा है, लेकिन उसको खाना चाहिए, बहुत समय हो गया, छोटा बच्चा होता है। तो अब हम जबरदस्ती उसको खिला रहे होते हैं, खिलाना चाहिए क्योंकि अगर नहीं खाएगा तो उसको और हानि हो जाएगी, उसको पता नहीं है। लेकिन माँ को, जो अनुभवी माँ होती है, उसको पता रहता है इसको इतना तो खिलाना ही चाहिए, तो हमको ऐसा ही खिलाना पड़ता है, अर्थात ऐसे ही कुछ काम ना भाते हुए भी उन कामों को करना पड़ता है, अच्छे कामों को, चाहे वो वेद पढ़ना हो, चाहे वो स्वाध्याय करना हो, चाहे वो दान करना हो, चाहे वो सेवा करना हो, चाहे वो एकांत में रहना हो, चाहे वो ऐसे कुछ जो भी अच्छे काम हैं इस मार्ग में हमको बढ़ाने वाले कर्म होते हैं, उनको हम ना चाहते हुए भी हमको जबरदस्ती करना पड़ता है, ताकि उसके संस्कार बढ़ते जाएं और जो गलत संस्कार है वो कम होते जाएं। तो जैसे जैसे ये अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे तो अविद्या अपने आप ढीली होती जाएगी। जैसे कल हमने चर्चा भी की है कि गुस्सा जो है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो है पानी भर करके मुंह में, वहाँ से हट करके, ऐसे करते करते जो उसका जो पावर है गुस्से का, वो आप देखेंगे थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा ऐसा करने पर। और वही अगर हम समझ करके करने लगेंगे तो उसका पावर और कम होता जाएगा। अरे पिछले साल तो बात बात पर हाथ उठाता था, हाथ से मारने लगता था, काफी अंतर आ गया, ये हाथ नहीं उठा रहा है, मार भी नहीं रहा है, लेकिन गुस्सा भी कर रहा है, मतलब वाणी का काम लगातार चल रहा है, उसी उग्रता से वाणी चल रही है, लेकिन हाथ उठा करके जो मारने लग रहा था वो मारना बंद हो गया। तो ये संस्कार जब बढ़ाने लगेंगे तो उसका जो पावर है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे वो पावर कम होता जाएगा, ये अच्छे कामों को करके और अधिक संस्कार बनाएंगे, तो ये अधिक संस्कार जो है उस काम को रोकते रहेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, मीठा खाने का शौक है किसी को, नमकीन खाने का, अलग अलग रसों का, तो वो पहले जिस उग्रता से, जिस उतावलेपन से खा रहा था, खा तो अभी भी रहा वैसे, लेकिन वो उतावलापन कम हो गया उसका, वो अग्रेसिवनेस कम हो गया उसका, वो टूट पड़ने का जो स्वरूप है वो कम हो गया, लेकिन खा वैसा ही रहा, उतना ही खा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो टूट पड़ने की जो स्थिति है, उसका जो एक्टिविटी है उसको पाने की, उसमें कमी आ रही होती है। तो धीरे 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 ऐसी हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम ना खाने के संस्कार बनाते जा रहे हैं। चलो 2 बार खा लिया, अब रोज़ रोज़ नहीं खाना है, ऐसा कर करके हम समझ करके उसको कम करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन खाने की बारी आती है, खा वैसे ही रहे, खाने को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिन कम हो गए। रोज़ खाने वाला सप्ताह में 3-4 बार खा रहा है, फिर वो कम होते होते सप्ताह में 1 ही बार खा रहा है, लेकिन वो खाना कम नहीं हो रहा है। खाना वो सप्ताह भर का भी खा सकता है, वो पूर्ति कर सकता है, लेकिन दिन कम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह मात्रा को बढ़ाना, तो वो उसका पावर कम होता जाएगा अविद्या का, फिर धीरे धीरे ही उस स्थिति में जाएंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब जो हमारे जीवन में जो बहुत सारी बातें आती हैं, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अविद्या से प्रेम करने के लिए आपने एक उदाहरण दिया अभी बंदरी का, कि उसको बहुत अधिक मोह होता है, तो उसे हम मोह बोलेंगे या राग बोलेंगे जी? हाँ, मोह भी बोल सकते हैं, राग भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। वैसे तो सारी अविद्या ही है। मोह में जो है
मोह में जो है ज़्यादा चिपका रहना होता है, ज़्यादा मूढ़त्व रहता है उसमें। राग में थोड़ा सा अलग स्वरूप होता है, मोह का थोड़ा सा अलग स्वरूप होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर ही है, राग और मोह में। कहीं कहीं राग ना बोल के इसको बहुत मोह है, बच्चे में बहुत मोह है, ऐसा भी बोलता है। कोई कहता है इसमें बच्चे में बहुत राग है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मोह में और राग में ये अंतर है, मोह में बुद्धि बहुत कम काम करती है, राग में बुद्धि उसकी अपेक्षा से ज़्यादा काम करती है। तो जिसमें बुद्धि कम करती है और प्रवृत्ति वैसी दिखाई देती है तो समझ लेना वो मोह है। जिसमें प्रवृत्ति भी वैसी है और बुद्धि भी अच्छी काम कर रही है तो समझ लेना वहाँ राग है। जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है स्वामी जी। मैं ये कह रहा था कि हमारे जीवन में बहुत ऐसी प्रवृत्ति रहती है, उसको हम टालते रहते हैं। किसी कर्तव्य कर्म को कर सकते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी उसको टालते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्तव्य कर्म हैं हमारे, मैंने अनेक बार आपके सामने रखा। हमारे जीवन में कर्तव्य कर्म के 2 लिस्ट हैं। एक वो लिस्ट है, वो कर्तव्य हमारा, हमको करना चाहिए, कर्तव्य भी है, करना चाहिए और समय भी है करने का, लेकिन हमारे में वो सामर्थ्य नहीं होता है उसको करने का। ना उस प्रकार का ज्ञान विज्ञान होता है, ना उस प्रकार के साधन होते हैं। जहाँ सामर्थ्य की कमी होती है, ज्ञान विज्ञान की कमी होती है, साधनों की कमी होती है और कर्तव्य वो, जैसे समाधि लगाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन समाधि लगाने का सामर्थ्य नहीं है, साधन नहीं है, न साधनों को जान पाते हैं। सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं सकते, हमारे में वो एबिलिटी, वो सामर्थ्य नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य, एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है हमारा। जो कर्तव्य है करना चाहिए, हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं करते उनको। और एक वो लिस्ट भी है, हमारे कर्तव्य हमको करना चाहिए, उसके लिए सामर्थ्य भी होता है, उसके लिए साधन भी होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ होता है। सब हर एंगल से देखोगे हम कर सकते हैं, हमारे में वो सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन करते नहीं। बात को समझने का प्रयत्न करना। 2 प्रकार की लिस्ट है। तो जो सामर्थ्य नहीं वाला जो लिस्ट है कर्तव्य का, उसको छोड़ता हूं मैं। लेकिन जो सामर्थ्य है सब प्रकार से, जिसको कर सकते हम नहीं करते हैं, वहां पर हम टालते रहते हैं उसको। नहीं, इस बार नहीं, आगे देखता हूं। जैसे उदाहरण के लिए दान देने की बात है, नहीं इस बार नहीं, अगली बार देखता हूं, या इस बार सेवा नहीं करता, अगली बार करता हूं। यानी कर सकता है सब कुछ, सेवा कर सकता है वो, लेकिन उन्हें नहीं, इस बार नहीं, अगली बार। ऐसे टालने का स्वभाव हमारे में बहुत है। उसी स्वभाव को लेकर के आगे एक चित्रण किया है ऋषि ने, बहुत अच्छी बात, समझने योग्य बात है। अगर ये समझ में आ जाए ना हमको, तो हम जो कर्तव्यों को कर सकते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी, साधन होते हुए भी, सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी हम जो नहीं करते हैं, उसके लिए सबक सीख सकते हैं इस उदाहरण से। क्या कहना चाहते हैं? दूसरा पैराग्राफ है, अत्र कश्चित षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। ऋषि ये कह रहे हैं, अत्र इस संदर्भ में जो मैंने बातें आपके सामने रखी ना, सामर्थ्य होते हुए, सारी अनुकूलता होते हुए भी हम जो नहीं करते हैं, उसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं ऋषि। अत्र इस प्रसंग में कश्चित, कश्चित का मतलब कोई व्यक्ति। कौन व्यक्ति? षण्डका। षण्डका कहते हैं नपुंसक व्यक्ति को। न तो वो पूरा पुरुष है, ना पूरी स्त्री है, बीच का होता है नपुंसक। नपुंसक उसी को कहते हैं ना हम लोग, ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है, दोनों का बीच का होता है, तो उसको षण्डक कहते हैं संस्कृत में। अब हिंदी में या अलग अलग लैंग्वेजेस में जो भी आप उसको कहे लीजिएगा, पर संस्कृत में उसको षण्डक कहते हैं और शुद्ध हिंदी में उसको नपुंसक कहते हैं। तो यहाँ कश्चित किसी नपुंसक का आख्यान, उसकी कथा, उसकी बात को प्रस्तुत करते हैं। यानी किसी नपुंसक व्यक्ति के बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, और वो प्रस्तुतिकरण वो नपुंसक व्यक्ति नहीं है, हम सब नपुंसक है इस विषय में। किसी को बुरा लग रहा है? जरूर लगना चाहिए। इस विषय में, जिस विषय को ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं ऋषि,
इस विषय में हम सब नपुंसक जैसे हैं। नपुंसक नहीं है, नपुंसक जैसे हैं। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। ये पंक्ति तो स्पष्ट हो गए। अत्र इस विषय में कश्चित किसी षंडका नपुंसक व्यक्ति के उपाख्यान, उपाख्यान कहते हैं कथा, उस नपुंसक व्यक्ति की कहानी को उद्घाटयति प्रस्तुत करते हैं ऋषि। क्या? मुग्धया भार्यया अभिधीयते, मुग्धया भार्यया अभिधीयते। मुग्ध हुई हुई भार्या कह रही है अपने पति से। किस पति से? नपुंसक पति से। अब आज के हिसाब से तो आजकल नपुंसक लोग शादियां नहीं करते हैं, कोई कोई करता होगा तो आप जानते होंगे, लेकिन आजकल उनकी एक अलग बिरादरी चलती है, करते नहीं है, या उनको जो करना भी चाहते उसको उठा के ले जाते होंगे, जो भी होता होगा। लेकिन उस जमाने में ये सब करते हैं। सबको जीने का अधिकार है, सबको समान अधिकार होना चाहिए। जो आप लोग लड़ते हैं समान अधिकार को लेकर के, तो उस जमाने में सब बराबर होते हैं। इस तरह का पार्टीशन नहीं होता था। उनको हेय दृष्टि से, हीन दृष्टि से, धिक्कारने की दृष्टि से, घृणा करने की दृष्टि नहीं थी जो आज है। तो कहते हैं मुग्धया भार्यया, मुग्ध हुई हुई यानी अपने पति के प्रति आकृष्ट हुई हुई भार्या के द्वारा अभिधीयते कहा जा रहा है। क्या? षंडका आर्यपुत्र। आपने महाभारत और रामायण बहुत टीवी के माध्यम से सुना ही होगा, और आजकल भी सुना है। टीवी में क्या है, रामायण प्रारंभ किया, आधुनिक रामायण प्रारंभ किया, ऐसा सुना है टीवी में, आपने भी सुना होगा। तो कहते हैं जब किसी को बुलाया जाता है तो आर्यपुत्र कहा करते हैं। तो कह रहा, हे आर्यपुत्र षंडका। हाँ जी, नाम ले सकते हैं ना, पुराने वाले हो जी, सुनियो जी, ऐसे सब बोलते हैं ना। आजकल के लोग तो नाम लेकर के बोलते हैं अपने पतियों को, अच्छी बात है। तो वो कह रही हैं षंडका आर्यपुत्र, एक ओर से षंडका भी बोल रही है और आर्यपुत्र भी बोल रही है। हे आर्यपुत्र। समझते हैं ना आर्यपुत्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आर्यपुत्र किसको कहते हैं? आर्यः ईश्वर पुत्रः, ये महर्षि यास्क कहते हैं। महर्षि यास्क कहते हैं आर्यः ईश्वर पुत्रः। आपने नाम सुना है महर्षि यास्क का? जो हमारे वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इन 6 वेदांगों में एक अंग है निरुक्त, और उस निरुक्त को प्रस्तुत करने वाले निरुक्त के प्रणेता महर्षि यास्क है। वो महर्षि यास्क निरुक्त में कहते हैं आर्यः। आर्य किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आर्यः ईश्वर पुत्रः। आर्य ईश्वर का पुत्र होता है। तो यहाँ आर्य पुत्र का मतलब है ईश्वर का पुत्र। हे ईश्वर के पुत्र, हे षंडक, अपत्यवती में भगिनी किमर्थम न अहमिति। बड़ी करुणा से, बड़ी जिसको आप कहते हैं ना आर्तनाद, आर्तनाद समझते हैं ना, दुखी मन से बोल रही है। क्या बोल रही है? हे आर्यपुत्र, अपत्यवती में भगिनी, मेरी जो बहन है वो संतान वाली बनी, उसके बच्चे हुए। नपुंसक की पत्नी बोल रही है अपने पति से, हे आर्यपुत्र, हे षंडक, अपत्यवती में भगिनी। अपत्य कहते हैं संतान को, और अपत्यवती कहेंगे पुत्र वाली या संतान वाली। अपत्यवती का मतलब है संतान वाली। कौन? मैं भगिनी, मेरी बहन। मेरी बहन जो है संतान वाली बन गई है। किमर्थम न अहम, मैं क्यों नहीं बन रही हूं? बहुत सारी माताएं होंगे, माताएं तो क्या कहूं, बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। उनको
कई बार हमारे सामने कोई कोई आ जाते हैं, जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो क्यों परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, किसी ना किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो। नहीं, ऐसा थोड़ा होगा, हमारे ही होने चाहिए भाई, आपके होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे तो क्या करोगे आप? जब हो ही नहीं रहे, आपने लाख यत्न किया, नहीं हो रहे हैं, तो आजकल तो बहुत कुछ उपाय हैं जी मेडिकल साइंस में, वो वैसा भी नहीं करना चाहते हैं आप, अब क्या करोगे? तो हम उनको उपाय देते हैं जी, ऐसे जाओ, जो अनाथालय होते हैं बहुत जगहों पर होते हैं, तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उसमें चूज कर लो, चुन लेना, कोई छोटे से बच्चे को ले आना, पाल लेना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, करने वाले करते हैं लेकिन सब लोग नहीं करते। तो वो कह रही है, अपने पति से कह रही है, हे आर्यपुत्र, हे शंडका, हे नपुंसक, हाँ याद रखना, हे नपुंसक आर्यपुत्र मेरे पतिदेव, अपत्यवती में भगिनी, में मेरी भगिनी बहन, संस्कृत में बहन को भगिनी भी कहते हैं। और वो कैसी है, उसका विशेषण दिया अपत्यवती, संतान वाली हो गई है। मेरी बहन तो संतान वाली हो गई है, उसकी तो कई संतानें आ गई। हाँ जी, आप में से भी होंगे ना कई संतान वाले। मैं पूछता हूं आप कितने भाई बहन थे जी? हम 6 लोग हैं, हम 8 लोग हैं, कोई कोई कहता हम 10 लोग हैं। आजकल के लोगों के लिए नहीं पूछ रहा मैं, पुराने लोग। और वेद भी ये कहता है कि 10 संतानें पैदा कर सकता है। तो मेरी बहन तो संतान वाली बन गई है, कई संतानें हो गई उसकी। किमर्थम न अहम, क्यों मैं नहीं बन पा रही हूं संतान वाली? ये किससे कह रही है? अपने पति से। कौन है वो पति? शंडक है, अर्थात नपुंसक है। अपना अपना दुखड़ा कह रही है वो अपने पतिदेव से। तो अब पति का प्रश्न किया है पति से, तो पति को उत्तर तो देना ही है ना। तो स ताम आह, सह वो शंडक व्यक्ति, वो आर्यपुत्र, ताम अपनी पत्नी से, आह कहता है। क्या कहता है? मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि इति। आप मेरी ओर देखेंगे? मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं? तो वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, तो क्यों चिंता करती है? चिंता मत किया कर, मैं जरूर संतानें पैदा करूंगा मर करके। मृतः ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि। इसका अर्थ होता है चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अगले जन्म में तेरे लिए बहुत संतानें पैदा करूंगा। इसका एक अर्थ है। आप क्यों चिंता करते? बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो हमारा जो नाता है ना 7 जन्मों का है, याद रखना। चिंता बिल्कुल मत करना, कोई बात नहीं। मृतः अर्थात अगले जन्म में, अगले जन्म में तेरे लिए जितने संतानें तुझे चाहिए उतने उत्पन्न करूंगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। मृतः ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि। मृतः मर करके, या मर करके मतलब अगले जन्म में, ते तेरे लिए, अहम मैं, अपत्यम संतान, उत्पादयिष्यामि उत्पन्न करूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, अगले जन्म में तू जितनी संतानें चाहेंगे ना उतने संतानें मैं जरूर उत्पन्न करूंगा। ये पति कह रहा है। समझ में आया जी आप लोगों को? पता नहीं क्या समझ में आया। मैंने भूमिका में क्या बताया वो समझना है आपको। ये जो अभिधार्थ नहीं समझना है, यहाँ पर यहाँ लक्षणार्थ निकाल के समझना है आपको, व्यंजनार्थ निकाल के समझना है। हाँ जी, वो कहाँ गई? दिख नहीं रही आज माता शकुंतला जी, दिखाई नहीं दे रही है। नीलिमा जी, हाँ नीलिमा जी तो दिखाई दे रही है। हाँ जी, आश्रम में कब आओगे? कब घर छोड़? नहीं, इस बार तो नहीं जी, अगले जन्म में देखूंगी। हाँ जी,
समाधि लगाओगे, नहीं इस बार नहीं, अगले जन्म में। वैराग्य उत्पन्न करो, नहीं जी अब नहीं, इस बार तो नहीं, अगले जन्म में जरूर करूंगी, अगले जन्म में जरूर करूंगा। हम सब की यही बातें चल रही होती। यानी आज हम कर सकते हैं, आज हम तो नहीं करना चाहते, अगले जन्म में करना चाहते हैं। यही तो बात कहना चाहता है वो। उदाहरण में यही तो कहना चाह रहा है। वो पत्नी इस जन्म की बात कर रही है, वो कहता मैं अगले जन्म में उत्पन्न करूंगा ना, चिंता क्यों करते हो, अगले जन्म में उत्पन्न करूंगा। क्या बोलना चाहिए उस नपुंसक आदमी को, क्या बोलना चाहिए? सोचिए आप। देखो मैं तो सामर्थ्य नहीं, मैं तो पैदा कर नहीं सकता क्योंकि मैं नपुंसक हूं। तो एक काम, आपको संतान ही चाहिए ना, तो ले आएंगे ना अनाथालय में जाकर के। ये बोलना चाहिए था ना उसको। दुनिया में इतने बच्चे हो रहे हैं जिनके माँ बाप मर गए या नहीं है, जो पैदा करके रोड पे छोड़ के जाते हैं, इधर उधर फेंक के जाते हैं, कूड़े में उधर इधर पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकते, तो जाते हैं ना हम। तुमको संतान चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ आपको संतान इसी जन्म में, अभी कुछ ही समय में आपको संतान जितनी चाहिए उतना दे सकता हूँ। ये नहीं बोल रहा है वो, जो इस जन्म में कर सकता है वो नहीं बोल रहा है, वो अगले जन्म की बात कर रहा है। यही बात हम लोग करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, हम सब नपुंसक जैसे हैं। नपुंसक नहीं, नपुंसक जैसे हैं, जो इस जन्म में हम कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। ये हम सबके लिए बोला जा रहा है यहां पर। पता नहीं वो षंडक कौन था, हमें नहीं पता है, लेकिन ये सब हमारे लिए बोला जा रहा है। देखो अगले का, तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तम न करोति। तथा वैसा ही, सेम टू सेम, इदम विद्यमानम ज्ञानम, आज जो मेरे पास विद्यमान ज्ञान है, बहुत है, बोलता है ना आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आदमी क्या बोलता है, पति से या पत्नी से या माता पिता से या गुरु से या शिष्य से, मेरे को सिखाने की बात नहीं, मैं सिखाने वाला हूं। गुरु कहता है अपने शिष्य से, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तू कौन होता बताने वाला? मैं बताने वाला हूं ना, मेरे को सब पता है। चाहे वो गुरु बोले, चाहे वो पति बोले, चाहे वो पत्नी बोले, या बेटा बोले या पिता बोले, मेरे को नहीं बताने की, आप मेरे को मत सिखाओ, मेरे को सब पता है। तो जब सब पता है, जो आज हमारे पास जो विद्यमान ज्ञान है, तो कह रहे हैं तथा, ठीक उस नपुंसक व्यक्ति के समान, इदम विद्यमानम ज्ञानम, ये जो हमारे पास ज्ञान विद्यमान है, जो हम जानकारी रखते हैं, हमारी खोपड़ी में भरी हुई है विद्या, पर चित्त निवृत्तिम ना करोति, मन के कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा ये ज्ञान। चित्त निवृत्तिम न करोति, चित्त निवृत्ति का मतलब है मन के कार्य को रोकने वाला ज्ञान नहीं बन रहा है। मन का कार्य दो हैं, भोग अपवर्ग, तो मन को रोकने वाले भोग अपवर्ग को दिला नहीं रहा है ये ज्ञान। विनष्टम करिष्यति का प्रत्याशा, विनष्टम, नष्ट होकर के, अर्थात अगले जन्म में ये ज्ञान, यही ज्ञान अगले जन्म में इस काम को पूरा करेगा। कौन आशा करे? पंक्तियों को समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां ये। तथा उसी प्रकार से इदम विद्यमानम ज्ञानम, आज जो मेरी खोपड़ी में जितना भी ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, ये ज्ञान विज्ञान चित्त निवृत्तिम न करोति, मन के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। परंतु विनष्टम, मरने के बाद अगले जन्म में करिष्यति, कर लेगा यही ज्ञान। इति का प्रत्याशा, इसमें कौन आशा कर सकते हैं? कोई आशा नहीं है। जो इस जन्म में नहीं कर रहा है, सामर्थ्य होते हुए भी, वो अगले जन्म में करेगा, इसकी आशा नहीं की जा सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। बस सिर मत ही लाइए, आप लोग समझने का प्रयत्न करना, सिर मत ही लाना। मेरे को ऐसा लगता है आप सिर हिला रहे, इसका मतलब आप करेंगे अभी। हाँ, बिना सिर हिलाए समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि समझने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं होती है, ये याद रखिएगा।
समझने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं होती है, मन में समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए मन में समझने का प्रयत्न करिएगा, सिर हिलाने का काम मत करना, नहीं तो मेरे को होप रखूंगा, हाँ जी ये सिर हिला रहे इसका मतलब ये करेंगे, ऐसा लगेगा मेरे को, ठीक है ना। तो समझने का प्रयत्न करना, जो इस जन्म में सामर्थ्य होते हुए भी उन कार्यों को हम नहीं कर सकते, तो इसकी कैसे आशा की जाएगी कि अगले जन्म में करेगा। इस बार नहीं, अगली बार देखूंगा, हर जगह इस साल नहीं करूंगा जी, अगले साल करूंगा। एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति है जी, आज बहुत तंग चल रहा हूं जी, अब मतलब लाखों में कमा रहा है, महीने में लाखों में, भारत की बात कर रहा हूं कि जी बहुत तंग है, इस साल मैं दान नहीं कर सकता, अगले साल करूंगा। दुख में बांटने का काम नहीं कर सकता, सुख में बांटेगा तो क्या है। जब आपके पास एक ही रोटी है और दूसरा भूख आ गया आपके सामने, तो आधी रोटी उसको दो, आधी रोटी आप खा लो, चल सकता है। और आज आपको एक रोटी चाहिए, कल 10 रोटी हैं आपके पास में, और उन 10 रोटियों में से एक रोटी किसी को दोगे भी, उसका कोई मोल नहीं है। समझने का प्रयत्न करना। ये रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस रोटी को हर जगह लागू करना, विवेक तो यही है। आज एक रोटी आपके पास, उस एक रोटी को तोड़ करके आधी रोटी किसी को नहीं दे सकते, तो कल आपके पास 10 रोटी आ गई, तो 10 रोटियों में से एक रोटी दोगे, उसका कोई मोल नहीं है। 10 एक नहीं, दो दोगे, 3 रोटी दो दोगे, तो भी उसका कोई मोल नहीं, उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो उस एक रोटी में से आधा रोटी की है। इसलिए इस बात को समझ लो कि ये जो रास्ता है, इतना कठिन रास्ता है। ऋषि कहते हैं क्षुरस्य धारा, जैसे तलवार के नोक के ऊपर चलने जैसा है। तलवार के नोक पर, अब आपके अंदर विकल्प नहीं जी, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके तलवार के ऊपर भी चलते हैं, वो तलवार नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज जो भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, ये ज्ञान विज्ञान हमारे कर्तव्य को, हमारे करने योग्य कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो अगले जन्म में यही ज्ञान विज्ञान कैसे करेगा। क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान ना करने के संस्कार को लेके जा रहा है, तो अगले जन्म में भी ना करने के संस्कार ही तो काम आएंगे, करने के संस्कार थोड़ा काम आएंगे वहां पर। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जो इस जन्म में जिन मैं सारे कामों को नहीं बोल रहा हूं, जिनको हम कर सकते हैं, सामर्थ्य है, कर नहीं रहे, तो ना करने का संस्कार पड़ रहा है, उसी ज्ञान विज्ञान से उस कर्तव्य कर्म को ना करने का संस्कार डाल रहे हैं। अब यही ज्ञान विज्ञान अगले जन्म में न करने वाले संस्कार को ही तो सामने रखेगा, करने वाले संस्कार तो है ही नहीं इस विषय में, तो अगले जन्म में ये ज्ञान विज्ञान, यही ज्ञान विज्ञान रहेगा ना, तो अगले जन्म में कैसे करेंगे। जो इस जन्म में उसी ज्ञान विज्ञान से नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले जन्म में उस ज्ञान विज्ञान से नहीं कर पाएंगे, तो ना करने की स्थिति ही आगे बढ़ती जाएगी, करने की स्थिति कम होती जाएगी। तो प्रारंभ तो इसी जीवन में करना है, जितना कर सकते हैं उतना करना है। और मैंने कल भी बोला था कि जब त्याग करने की बात आए तो वह कंजूस हो जाते हैं, लेने की बात आए तो दिल खोल लेते हैं। लेने का जो होता है वो अधिक से अधिक लेना चाहेंगे। हाँ जी, जॉब चाहिए आपको, दूंगा, बताओ सैलरी कितनी चाहिए आपको। नहीं जी, देने वाले आप साहब, आप ही बताओ। नहीं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जितना चाहिए, आप जो बोलोगे ना मैं उतना दूंगा। फिर देखना आप कैसे बोलोगे, क्योंकि लेना है ना वहां पर। अच्छा, देना हो तो, और लेने वाले से कहते आप इतना दीजिएगा, मैं आपके पास इतनी उम्मीद लेकर के आया हूं जी, और रोता हुआ बोलता कई बार। अच्छा, अब देने वाला जो है ना,
वो लाख मांगा है तो 10,000 दे सकता है, 20,000 दे सकता है, 25,000 दे सकता है, 50,000 दे सकता है। और वो करोड़ मांगा है तो 2-4-5 लाख में निपटारा कर सकते हैं। तो जब लेना है तो वहां दिल खुलता है हमारा मांगने का, और जब देना है तो वो संकुचित हो जाता है। तो इस दृष्टि से यहां पर बोला जा रहा है कि वो जो ज्ञान विज्ञान जो आज हमारे पास है, वो जिस कार्य को वो कर सकता है उस ज्ञान विज्ञान से, वो उस कार्य को कर नहीं रहा है। और यही ज्ञान विज्ञान रहेगा अगले जन्म में, और ऊपर से इस ज्ञान विज्ञान के साथ ना करने का संस्कार जाएगा, फिर वो ना करने का संस्कार प्रबल रहेगा। ज्ञान विज्ञान वही है, एक एडिशनल जुड़ गया इस ज्ञान विज्ञान के साथ में, अगले जन्म में वो संस्कार एडिशनल जुड़ गया ना करने वाला, तो वो आपको ना करने के लिए ही प्रेरित करेगा, करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा वो संस्कार। इस तरह हम गर्त में ज्यादा जाएंगे, नीचे की ओर ज्यादा जाएंगे। इसलिए ऋषि ये कहना चाहते हैं कि षंडक मत बनो, नपुंसक मत बनो, जो कर सकते उसको कर डालो, उसको पेंडिंग में मत रखो। जो नहीं कर सकते हैं करना वो भी चाहिए, लेकिन वो आज सामर्थ्य नहीं है जी, बोल सकता हूं जी मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन चल तो सकता हूं, तो चलता भी नहीं। देखिए बहुत ओवरवेटेड हो गए जी, मैं दौड़ नहीं सकता, चलो कम से कम चलो, नहीं चलता नहीं, समय नहीं साहब, बहुत काम है मेरे पास में, कहाँ चलने के, 1 घंटा चलना है। 1 घंटे क्या, मेरे को खाने को फुर्सत नहीं मिल रहा है जी, मैं 1 घंटा कैसे चलूंगा? भाई दौड़ नहीं सकते मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन चल तो सकते हो, नहीं चलना नहीं चाहता है। तो जो कर सकता वो भी नहीं करेगा, उसी के लिए ये बातें सारी है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं जी। तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, ये जो बातें चल रही है, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, एक नपुंसक है और उसकी पत्नी है, उसको सामने रख करके हमें समझाया है कि हम इस भूल ना करें। अब तत्र इसी बात को बीच में एक आचार्य के स्थान में होकर के बोल रहा है। कई बार बीच में आ पड़ते ना, भारत में बहुत अच्छी आदत, आप लोग समझते होंगे इसको, कि बीच में बोल पड़ना है। बातें चल रही दूसरों की, ये बीच में सलाह देने लगता है। कौन दे रहा सलाह? उसको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, वो देता है। तो कहते हैं तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, आचार्य के स्थान पे आकर के, जैसे कोई आचार्य को तो आचारम ग्राहयति इति आचार्य, आचार्य वो होता है जो आचरण सिखाने वाला है, लेकिन वो आचरण सिखाने वाला नहीं है, वो बस अपने आप को आचार्य बना लेता है, क्योंकि दूसरों को बताना बहुत इजी होता है। हम बताते रहते ना दूसरों को, देखो नीलिमा जी बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्यों लेती हो आप टेंशन? अच्छी बात थोड़ी है। वो कौन समझाती हैं? खुद टेंशन लेने वाली। कोई टेंशन ना लेने वाला समझा दे तो बात समझ में आती है। नहीं, आप ऐसे इतना देर तक जाग नहीं सकते। आप क्यों जागते हो? खुद जाग रहा है। तो हम लोग दूसरों को बताने में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो ऐसा ही कोई आचार्य के स्थान में आकर के बोल रहा है यहां पर। ये कहना है तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, आचार्य के स्थान पर आकर के एक व्यक्ति कह रहा है, ननु बुद्धि निवृत्ति एव मोक्षः, ननु बुद्धि निवृत्ति एव मोक्षः, अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति। कहते हैं अच्छा, बुद्धि निवृत्ति एवं, बुद्धि की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। बुद्धि निवृत्ति का मतलब है वृत्तियों का उत्पन्न ना होना। बुद्धि निवृत्ति का मतलब बुद्धि का समाप्त होना नहीं। यहां पर बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्ष, बुद्धि में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है। बुद्धि में अर्थात मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है। अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति, अदर्शन कारण अभावात, ये जो अदर्शन का कारण है,
उसके अभाव होने से बुद्धि निवृत्ति, बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। तो अदर्शन का कारण कौन है जी? अब आपकी परीक्षा हो रही है, बोलेंगे अदर्शन का कारण कौन है? मतलब अदर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का कारण, मिथ्या ज्ञान क्यों उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है? एक ही हाथ खड़ा हुआ है, ममता जी बताइए। हाँ जी ममता जी, आपका, हाँ आप बोलिए। जी आचार्य जी, जब तक अविद्या है मन में, मन का साधिकार अविद्या जब तक है, बस अधिकार जब तक है। नहीं, आप प्रश्न नहीं समझ रहे। अदर्शन कारण अभाव, मिथ्या ज्ञान का जो कारण है उसके हट जाने से, तो मिथ्या ज्ञान का कारण पूछ रहा हूं मैं। रूप जी बताइए। ओम स्वामी जी, संयोग स्वामी जी। बिल्कुल ठीक है, अभी तो पढ़ करके आए हम लोग। ये जो संयोग है, संयोग हुआ तभी तो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। ये एक दूसरे के कारण बनते, याद रखना। अविद्या के कारण से संयोग होता है, संयोग के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है, ये याद रखना। दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं, ये समझने का प्रयत्न करना। जब संयोग हो, आज हमारे में अविद्या है, कहां से आई है? संयोग के कारण से। संयोग होता क्यों है? अविद्या के कारण से। ये अन्योन्य कारण, एक दूसरे के कारण बनते हैं। न इसका आरंभ है न इसका अंत है, ये भी याद रखना। ये प्रवाह से अनादि है। जैसे सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है, ऐसे ये संयोग और अविद्या भी प्रवाह से अनादि है। क्योंकि संयोग, जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। मुक्ति से लौट के आता है, जो भी मुक्ति से लौट के आएगा, मुक्ति का जो भी पीरियड है, जो ऋषियों का कथन है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद मुक्ति से जब लौट के आएगा, आ गया। अविद्या को समाप्त करके गए ना, अविद्या को समाप्त करके गया, पर लौट के आया तो संयोग हो जाता। संयोग होते ही अविद्या प्रारंभ हो जाती है। संयोग से अविद्या उत्पन्न होती है, फिर अविद्या से फिर संयोग होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ जाए तो प्रश्नोत्तर में इसको विस्तार से समझ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ननु बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्ष, बुद्धि की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। अर्थात मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है, ये बोला जा रहा है। क्या हाल है? चंगा हूं जी, माइक बंद करके रखिएगा, माइक बंद करिएगा। राजकुमारी, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो सुबह सुबह कहाँ निकलोगे? 7 बजे। हाँ जी, तो ऐसा है कि बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है। वो आचार्य के स्थान में आकर के कोई अलग आदमी बोल रहा है, और अब जब जिसको खुद को पता ना हो ना, तो वो जो भी उत्तर देगा ना, वो अपने ढंग से उत्तर देगा ना। वो ये कहना चाह रहे हैं बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है, अर्थात वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है, ये बोला। फिर कहा अदर्शन कारण अभावात, मिथ्या ज्ञान का जो कारण है संयोग, उस संयोग के ना होने से बुद्धि निवृत्ति, बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। तच्च अदर्शनम बंध कारणम दर्शनात् निवर्तते। अब कह रहे हैं तच्च अदर्शनम, वो जो मिथ्या ज्ञान है, वो जो अदर्शन है, बंध कारणम, वास्तव में वो बंधन का कारण है, अर्थात संयोग का कारण है। ये जो अदर्शन है, ये अदर्शन ही तो बंधन का कारण है। बंधन क्या है जी? संयोग। दर्शनात् निवर्तते, वास्तव में तत्वदर्शन से सत्वपुरुष अन्य ख्याति, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति रूपी जो दर्शन है, उसी से वो अदर्शन हट जाता है। एक्चुअल में, वास्तव में जब दर्शन होता है यानी तत्वज्ञान होता है, तभी मिथ्या ज्ञान हट सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं दर्शनात् निवर्तते, दर्शन से ही वो मिथ्या ज्ञान हट जाता है। तत्र चित्त निवृत्ति एवं मोक्षः,
किमर्थम अस्थाने एव अस्य मति विभ्रमा। अब वो जो आचार्य के स्थान पर आकर के उल जलूल बातें जो कही उसने, उसके लिए बोल रहे हैं ऋषि कि तत्र इस संदर्भ में चित्त निवृत्ति एवं मोक्ष, चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष, ऐसा जो बोल रहा है व्यक्ति, अर्थात वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही जो मोक्ष बोला जा रहा है उसके द्वारा। तो किमर्थम अस्थाने एवं अस्य मतिभ्रम, बिना प्रसंग के इस आदमी को मतिभ्रम क्यों हो रहा है, गलत उत्तर क्यों दे रहा है? किसने बोला इसको बोलने के लिए? ऐसा अपने आप बोल रहा है, क्योंकि वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष अगर है, तो ये मोक्ष तो थोड़ी देर के लिए होता है ना, बाद में फिर वृत्तियां तो उत्पन्न होंगी ना। वृत्तियां रुकेंगी कब तक है? जब तक समाधि लगाएंगे तब तक वृत्तियां रुकेंगी, और समाधि से हटते ही वापस वृत्तियां प्रारंभ होंगी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र बोला है ना पहले पाद में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र समझ रहे हैं ना आप लोग? चौथा सूत्र है, याद रखना। और तुरंत तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम बोला, उसके बाद तुरंत बोला है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। समाधि से भिन्न अवस्था में कैसा रहता है? वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में रहता है। तो फिर तो वहां मोक्ष तो नहीं होता है। मोक्ष अगर वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। उतने मात्र को मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष वो होता है जो बंधन ही हट जाए, संयोग ही हट जाए, वास्तव में वो मोक्ष है। यही कहा तच्च अदर्शनम बंध कारणम, वास्तव में वो अदर्शन बंधन का कारण है, इस संयोग का कारण है। और दर्शनात् निवर्तते, और दर्शन होने से, तत्वज्ञान होने से, विवेक ख्याति होने से, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति होने से ये मिथ्या ज्ञान हट जाता है। लेकिन इस आदमी को तत्र जिस बात को आचार्य के स्थान में आकर के बोल रहा है, वो चित्त निवृत्ति एवं मोक्ष, वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष, ऐसा जो बोल रहा है। किमर्थम अस्थाने, बिना प्रसंग के, अस्थाने का मतलब है बिना प्रसंग के, अस्या इस आदमी को मतिभ्रम हो रहा है, गलत पाठ पढ़ा रहा है। ऐसा पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। वास्तव में वृत्तियों का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? पंक्ति का कोई शब्द या पंक्ति ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, तस्य हेतु अविद्या, अर्थात ये संयोग का हेतु है अविद्या। जी बिल्कुल, संयोग का कारण है अविद्या जी। और अविद्या हट जाना मुक्ति है। अविद्या का हट जाना अपवर्ग है, जो पंच क्लेश दग्ध हो जाना व अविद्या हट जाना जी मुक्ति है जी। तो स्वामी जी, किस आधार पर मुक्ति के बाद आत्मा का दृश्य के साथ व बुद्धि के साथ संयोग होता है? मतलब आप मुक्ति होने के बाद की बात कर रहे हो? हाँ जी, तो अविद्या तो हट जाता है, और किस आधार पर जीवात्मा फिर शरीर को संयोग होता है दृश्य के साथ व बुद्धि के साथ? जी, अविद्या तो हटती है, लेकिन हमारे जो पाप पुण्य रूपी जो कर्म कर चुके हैं, निष्काम कर्म करने से पहले, निष्काम कर्मों के कारण से मुक्ति मिलती है ना। और ये आगे जाकर के सूत्रकार स्वयं कहेंगे, मुक्ति जो मिलती है वो निष्काम कर्मों के कारण से मिलती है। लेकिन निष्काम कर्म डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। पाप पुण्य करता हुआ पुण्य कर्म करता है, फिर पुण्य कर्म कर करके उसको भी रोक करके निष्काम में एंट्री करता है। तो निष्काम में एंट्री करने से पहले या तो वो पाप करता है, या मिश्रित करता है, या पुण्य करता है। 3 प्रकार के कर्म करता है। तो इन 3 प्रकार के कर्मों के फल स्वरूप मुक्ति नहीं है। पाप कर्म, मिश्रित कर्म और पुण्य कर्म। योग में 4 प्रकार के कर्म बताएंगे आगे। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण के नाम से बोला है। उसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूं। कृष्ण का मतलब पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण का मतलब मिश्रित कर्म, और शुक्ल कर्म का मतलब पुण्य कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण का मतलब है निष्काम कर्म।
तो जो निष्काम कर्म में प्रवेश करने से पहले ये 3 प्रकार के कर्म हर व्यक्ति कर चुका होता है, और मुक्ति जो फल है वो निष्काम कर्मों का फल है। तो उससे पहले के जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इनका फल नहीं मिला है, कब मिलेंगे? तो जब लौट के आएगा मुक्ति से, उन 3 प्रकार के कर्मों के आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है। जी। और जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, ये एक पंक्ति का अर्थ नहीं समझ आया। तथेदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति, इस पंक्ति का अर्थ नहीं समझ आया। जैसे नपुंसक व्यक्ति वर्तमान जन्म में संतान नहीं दे रहा है और अगले जन्म में संतान देगा, ये बोला है ना, तो वैसा ही हम लोगों के लिए कह रहे हैं। आज जो हमारे मन में, हमारे जीवन में जो भी ज्ञान विज्ञान है, जो हर व्यक्ति कहता मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूँ, ऐसा कहने वाला भोग अपवर्ग को प्राप्त नहीं कर रहा है वर्तमान जन्म में। तो उसी बात को कहा है, तथा उसी प्रकार उस नपुंसक व्यक्ति के समान हम सब नपुंसक जैसे लोग विद्यमानम ज्ञानम, अपने अपने पास विद्यमान ज्ञान जो है वो ज्ञान चित्त निवृत्तिम न करोति, मन के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, ये ज्ञान विनष्टम करिष्यति, अगले जन्म में कर देगा यही ज्ञान। इति, ऐसा का प्रत्याशा, कौन इस पर विश्वास करेगा, ये इसका अर्थ है। स्पष्ट हो गया जी? जी। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, नहीं पूछना है तो मैं अपने आप से बता देता हूं कि आज शनिवार है ना, कल रविवार है, तो कल कक्षा नहीं होगी। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? बोलिए। अपने का नाम लेने क्या नहीं देना चाहिए? नहीं सुनाई दिया जी, क्या बोला आपने? पत्नियों को अपने पति का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अच्छा, पत्नियों को पति का नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे प्रतिप्रश्न करूं, क्या पतियों को पत्नी का नाम लेना चाहिए? तो आपका क्या उत्तर होगा? क्या पति को पत्नी का नाम लेना चाहिए? साधारण तो वो आयु में छोड़। हाँ जी स्वामी जी, वो आयु में छोटी होती है, पति से छोटी होती है, तो बड़ा तो छोटे का नाम ले सकता है ना। मतलब कोई कॉन्सेप्ट, कोई रूल, कोई नियम है क्या कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का नाम ना ले? नहीं, ऐसा तो बस साधारणतः यही होता है जी, बड़े जो है छोटे का नाम ले सकते हैं और छोटा उसको पद से बोलेंगे जी। ऐसा है, साधारणतया हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम विशेषतया विचार कर रहे हैं। हम साधारणतया विचार कर ही नहीं रहे हम लोग यहाँ पर, हम विशेष रूप से विचार कर रहे हैं, तो विशेष रूप से नाम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे इसका प्रमाण है? देखिए, प्रमाण तो बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं बता दूंगा। जैसे मैं अपने गुरुजी का नाम लेता हूँ, और जो मेरे सामने बिल्कुल बहुत सारे नए लोग बैठे हैं और उनको परिचय कराना है, तो मैं अब कैसे परिचय कराऊंगा? नाम लेकर के बोलूंगा, नहीं बोलूंगा उनके लिए? जो जानते हैं मेरे को और मेरे गुरुजी को भी जानते हैं, मैं केवल इतना बोलूंगा मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, तो आप सब समझ जाएंगे मेरे गुरुजी का मतलब फलाना गुरुजी, उनका नाम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई मेरे सामने कोई नया व्यक्ति आए, जी मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, वो पूछेगा कौन है जी आपके गुरुजी, क्या नाम है? तो बताऊंगा ना नाम। यदि यही नियम है कि बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा ईश्वर सबसे बड़े है या नहीं है? उनके कितने नाम लेते हैं जी हम लोग?
नाम लेते नहीं लेते ईश्वर के? कितने बार नाम, कितने नाम लेते रहते हैं? लेते हैं जी, हम सब लेते हैं। तो सब लेते हैं ना। तो जब ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं है, सब ईश्वर से छोटे हैं, तो क्यों नहीं ले? पत्नी बिल्कुल ले, पति का नाम लेना चाहिए। विद्या तो यही कहती है जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके ऊपर जोर नहीं देना चाहता। यानी आपकी पत्नी कल को चेतन, ए चेतन जी ऐसा ना बोले, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी बोलने में हानि नहीं है, बोलने में हानि नहीं है। बोलने में हानि तब होती है जब हम अहंकार से बोलते हैं। कोई भी, चाहे बड़ा भी छोटे को बोले या छोटा भी बड़े को बोले, यदि अहंकार से युक्त होकर के किसी का भी नाम कोई भी लेता है तो सब हानिकारक होता है। लेकिन आदर रखते हुए नाम लेने में कोई हानि नहीं होती है। भावना के ऊपर निर्भर करता है। मेरी बात को सब लोग अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा। भावना के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उत्तम पवित्र भावना से, बिना अहंकार से कितने ही बड़े व्यक्ति का नाम लें तो उसमें कोई हानि नहीं होती है। अगर हम अहंकार से कितने ही छोटे व्यक्ति का हम नाम लें तो भी हानि होती है। बस इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नीलिमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी बस यही आपने कह दिया आप लास्ट में। जी, मैं जी। यही कहना चाह रही थी अपने विचार से अच्छी बात है। कि जो आयु में छोटा है वो आयु में बड़े का सम्मान्य उसको समझते हुए उसका नाम ना ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अच्छा बुरा आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं होता है, हिसाब से प्रमाणों के अनुसार होता है। तो कोई बात हाँ नहीं, जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, बस वही अच्छा यही है कि सम्मान्य होता है जो आयु में जो पहले पैदा हुआ है, बड़ा है आयु में। तो पत्नी अगर नाम ना ले तो ठीक है, अगर बड़ी है उससे तो ले सकती है। तो फिर ईश्वर का नाम ना ले हम लोग, वो हमसे नहीं, बहुत बड़े ईश्वर हैं। का तो हम लेते हैं जी प्यार से। तो पत्नी भी प्यार से बोले ना पति को। किसने मना किया? नाम लेकर के प्यार से बोले नाम। हाँ वो बात ठीक है। बस जो ठीक है वही करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कौन सा गलत करने के लिए बोल रहा हूँ? जी ठीक जी, बात है। हाँ, प्यार से प्रेम से किसी का भी नाम ले सकते हैं हम लोग। द्वेष से नहीं लेना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं। जी, ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते और कल अवकाश रहेगा।